द मार्वल्स एक अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म, काफी क्रिटिसिज्म झेल रही है ये फिल्म, पर कुछ तो अननेसेसरी लगा मुझे। एक्चुअली कैसी है ये फिल्म और क्या क्या ईस्टर एग है इसमें, ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। तो दारबन की तरह गुस्से में मत बोलना कि कमबख्त ने स्पॉइलर दे दिया। मैं पहले से ही बता देता हूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स है विद स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है द मार्वल्स रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। द मार्वल्स कहानी है 3 सुपर हीरोज की जो एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुए थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ब्री लार्सन का किरदार कैरल डैनवर्स जो इंट्रोड्यूस हुई थी कैप्टन मार्वल मूवी में 2019 में। उसी के बाद एमसीयू के बड़े इवेंट मूवी एवेंजर्स एंड गेम मूवी में दिखी थी थैनोस के स्पेसशिप को बर्बाद करते हुए। आखिरी बार कैरल दिखी गई थी शांग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। टेयोना पेरिस का किरदार मोनिका रैम्बो दिखी थी 2021 रिलीज सीरीज वांडा विजन में, जहां उसको पावर्स मिले थे जब वो वांडा के हैक से 2 बार गुजरी थी। उससे पहले मोनिका का छुटपन वाला वर्जन कैप्टन मार्वल 1 में दिख चुका है। और इमान विलानी का किरदार मिस मार्वल 2022 रिलीज सीरीज में दिखी थी अपनी ओरिजिन कहानी को दिखाते हुए, जहां उसे ताकत मिली इस बैंगल से जो उसकी दादी के थ्रू उसे मिले थे। तीनों को मिलाया गया है एक ऐसी फिल्म में जो काफी एंटरटेनिंग लगी मुझे। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी बात करेंगे स्पॉइलर फिल्म ब्रेकडाउन में। फिल्म की शुरुआत होती है इस येलो स्टार के साथ जो एक्चुअली में है वो स्टार जहाँ क्री प्लैनेट का कैपिटल हाला स्थित है। हालांकि कॉमिक्स में इसे पैमा कहा जाता है और इसको दिखाया गया है कॉमिक्स में एज ए ब्लू सन। यहाँ इस प्लैनेट को बर्बाद होते हुए दिखाया गया है। क्यों हो रहा है ये बर्बाद? क्योंकि कैप्टन मार्वल ने आके द सुप्रीम इंटेलिजेंस को कर दिया था बर्बाद। द सुप्रीम इंटेलिजेंस क्रिएट किया गया था मिलियन साल पहले क्री के द्वारा ताकि वो एक कॉस्मिक क्यूब क्रिएट कर सके। इसमें मिलाया गया था ग्रेटेस्ट क्री माइंड्स को, जिन माइंड्स को उनकी डेथ के बाद निकाला गया और एसिमुलेट किया गया एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा, जिस प्रोसेस को कहते हैं सुपर मोराइजेशन। इन अ वे ये एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। कैप्टन मार्वल 1 में ये सुप्रीम इंटेलिजेंस दिखी थी पर एक ह्यूमन फॉर्म में एनेट बेनिक के रूप में। उसका ओरिजिनल कॉमिक फॉर्म है एक बहुत बड़ा सर, आसपास वायर्स है जो इस फिल्म में दिखता है जब कैरल उसे बर्बाद कर रही होती है। उसी के बाद क्री एम्पायर में हुआ सिविल वॉर और हाला रहने लायक नहीं रहा और इसी बर्बादी का बदला ले रही है दारबन, जिसे निभा रही है लोकी की बीवी यानी टॉम हिडलस्टन की मिसेस ज़ोई एश्टन, जिनका परफॉर्मेंस मुझे 1 नोट लगा। लिखावट भी इस किरदार का 1 नोट ही था और परफॉर्मेंस भी अनइंस्पायरिंग थी। अगेन एमसीयू को स्पाई यूनिवर्स से सीखना चाहिए विलेंस कैसे लिखते हैं। किरदार के दर्शन होते हैं जो निभा रही है दारबन का किरदार, जो कॉमिक्स में एक क्री जनरल था। यहाँ उसे रोनन के बाद नया एक्यूजर बनाया गया है। दारबन को मिल जाता है कब्र में ये बैंगल जिसे बाद में कैरल कंफर्म करती है एमसीयू के क्वांटम बैंड। द क्वांटम बैंड थी 2 यूनिक एनर्जी मैनिपुलेटिंग डिवाइस जिनके पास इनक्रेडिबल पावर्स थे और ये रिलिक्स है क्री एम्पायर के। कुछ कॉमिक्स में इसे क्लेम किया गया है कि इयोन नाम के भगवान ने इसे क्रिएट किया था। इयोन की मूर्ति दिखती है थॉर लव एंड थंडर के इस गुफा वाले सीन में। दारबन दूसरे बैंगल को ढूंढने की कोशिश करता है जो है कमाला खान के पास। कमाला का ये कंगन उसकी दादी आयशा को मिला था मिस मार्वल सीरीज में एक गुफा में किसी ब्लू कलर के आदमी के हाथों में, जो क्लियर हो रहा है कि एक क्री का हाथ हो सकता है। दारबन के पास रोनन द एक्यूजर के जैसे कॉस्मी रॉड है और इसे इस नाम से इस फिल्म में बुलाया भी गया है कमाला के द्वारा। फिर वो कॉस्मी रॉड और बैंगल के कॉम्बिनेशन से आसमान में पोर्टल बना देती है। कैरल डैनवर्स दिखती है एक चकमगाते हुए स्पेसशिप में दूर कहीं जाते हुए। कैप्टन मार्वल के स्पेसशिप का कॉमिक्स में नाम था हुप्टी, जिसका ये एक वर्जन हो सकता है। तभी हाई टेक्नोलॉजी वाली फोन में नाम आता है निक फ्यूरी। फ्यूरी और कैरल की दोस्ती कैप्टन मार्वल से शुरू हुई थी। एक्चुअली दोनों हम उम्र है एमसीयू टाइमलाइन में, पर क्योंकि कैरल का एजिंग बहुत ही स्लो है इसीलिए फ्यूरी बुरा हो रहा है, कैरल नहीं। कैरल के स्पेसशिप किचन के दर्शन होते हैं जो काफी बड़ा है। कैरल का ये किचन कॉमिक्स में कैरल के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की याद दिलाता है और उसके बुकशेल्फ के इर्द-गिर्द फोटोज इस कॉमिक बुक फ्रेम से लिया हुआ लगता है। वही कैरल की फ्लगन बिल्ली गूस के दर्शन होते हैं कॉफी बनाते हुए। कैरल के स्पेसशिप में दिखता है एक बुकशेल्फ जहां एक बुक का टाइटल है लूनर मिस्ट्री, जो शायद उसकी इस स्पेस जर्नी में उसकी मदद कर रहा होगा मिस्ट्री को सॉल्व करने में। बगल में उसकी मरून दोस्त मरिया राम्बो का फोटो दिखता है जिसका एक वर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा था एज 838 यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल। एक्ट्रेस लशाना लिंच ने दोनों किरदारों को निभाया था। 616 जो है एमसीयू का यूनिवर्स, वहाँ वांडा विजन के प्रोसीडिंग्स में क्लियर किया गया था कि मरिया मर चुकी है। Where's my mom? Your mom? She died, honey. अब इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में लशाना दिखती है एज बाइनरी, जिस पर मैं पोस्ट क्रेडिट सीन वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसके बगल में दिखता है मोनिका रैम्बो का फोटो और बगल में एक आर्टिकल लोकल लुइसियानन शूट्स फॉर द स्टार्स। निक फ्यूरी का आता है कैरल को फोन और फ्यूरी के वहाँ दिखता है वो पेजर जिससे उसने कैरल को बुलाया था इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मोनिका रैम्बो दिखती है निक फ्यूरी के साथ सेबर स्पेस स्टेशन में। मोनिका रैम्बो का किरदार जो आखिरी बार दिखी थी वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में, उस क्रेडिट सीन में उसे बुलावा आया था निक फ्यूरी के थ्रू। मोनिका फिर से इस हेक्स टाइप थिंग को छूने जा रही है। ये बंदी हमेशा गलत चीजों को छूती क्यों है? कमाला खान दिखती है अपने घर में जहाँ उसका इंट्रोडक्शन होता है उसी तरह जैसे उसकी सीरीज में इंट्रोड्यूस हुई थी वो
उसके YouTube चैनल स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन के साथ, जहां वो अपने और कैप्टन मार्वल की इमेजिनरी एडवेंचर्स पर वीडियोस बना रही है। इनमें हम गूस और कैरल को स्पेस में फ्लोट होते हुए देखते हैं। कॉमिक्स का ये फ्रेम है जहां कैप्टन मार्वल फ्लोट कर रही होती है स्पेस में। कैरल छू लेती है उस पोर्टल को जो कॉस्मिक रॉड और कंगन के थ्रू दारबेन ने बनाया था। तभी मोनिका इस ब्लूइश इनकर्जन को छू रही होती है और शुरू हो जाता है अदला बदली तीनों हीरोज के साथ। में से कोई भी एक जब भी अपना पावर का इस्तेमाल करता है तब ये लोग एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तभी ईमान रिप्लेस हो जाती है कैप्टन मार्वल के साथ मिस मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन में। कमाला पहुंच जाती है पहले स्पेस में निक फ्यूरी के पास, कैरल कमाला के घर, और मोनिका इस प्लैनेट में पहुंच जाती है जहाँ ये क्री सोल्जर्स से अटैक कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली ऐसे ही सोल्जर्स लोकी सीजन 1 में दिखे थे 20 मिनट्स के इंट्रो में जो टीवी में देती है। इस जगह को देख के मून की याद आ रही है। एज सिमिलर विजुअल्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले फेमस मून लैंडिंग में भी दिखे। कमाला एक वक्त गूस को लेके उसके घर वापस पहुंच जाती है और तब उसके घर में उसकी फैमिली क्रिकेट देख रही होती है। उसी अदला बदली में जब कैरल वहां पहुंचती है, क्री सोल्जर उसे बुलाता है I don't like that name. एनाइलेटर, जो मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो ग्रुप का नाम था जिनका काम था गैलेक्टिक वॉर्स को थमाना। इसके मेंबर थे द ग्लैडिएटर, आइकन एके स्पेस नाइट, कॉस्मो जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिख चुका है, कोसार जिसका एक वर्जन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिख चुका है, ये छोटी सी लड़की, रोनन द एक्यूजर जो एमसीयू में मर चुका है पर जोई का किरदार नई एक्यूजर है, बेटर बिल जो कई बार टीज हो चुका है थॉर की फिल्मों में, और आखिर में सिल्वर सर्फर जो अटकले है कि फैंटास्टिक फोर वाले मूवी में विलेंस में से एक होगा। मोनिका और निक फ्यूरी पहुंच जाते हैं खान फैमिली के घर और कमाला का एक्साइटमेंट देखकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के एक्साइटमेंट की याद आ जाती है जब सिविल वॉर में वो पहली बार एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस फिल्म को कोई चीज बचाती है वो है इवान मिलानी एज मिस मार्वल। उनका कॉमिक टाइमिंग, एक्साइटमेंट, उनका इनोसेंस इस फिल्म को गिरने नहीं देती। इसके सबसे बुरे मोमेंट्स में भी ईमान इसको अपने कंधे पे चढ़ा के रखती है। फैमिली मिलते हैं निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो से। हमारे मोहन कपूर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखते हैं लेजेंडरी सैमुअल जैक्सन के साथ। ईमान के जैसे हम भी एक्साइटेड हैं। इस सीन में मोनिका दिखाती है ये टैबलेट जहाँ सारे सुपर पावर्ड लोगों के डिटेल्स लिखे हुए हैं और इसमें कमाला के भी डिटेल्स है जिसका इस्तेमाल वो एंडिंग सीन में करती है जिसका वीडियो में बना चुका हूँ। फ्यूरी फिर से गूस को प्यार कर रहा है और आखिरी बार जब उसने ये किया था तब कुछ ऐसा हुआ था। Last time I trusted someone, I lost an eye. यहाँ हमें सोट का फुल फॉर्म बताया जाता है और ये सीन जो कि है स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस बायोफिजिक्स एंड एक्सोलिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स, और ये इसी सीन की याद दिलाता है आयरन मैन 1 से। The strategic homeland and Just call us S.H.I.E.L.D. कैरल और मोनिका आते हैं आमने सामने। कैरल उसे बुलाती है जिस नाम से मोनिका के बचपन में उसे बुलाती थी, कैरल। It is so good to see you, Lieutenant Trouble. वांडा विजन में इम्प्लाई किया गया था कि इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है। Well, I'd argue that Captain Marvel came close. मोनिका अपनी पावर्स की कहानी बताती है जहाँ वो वांडा का रिफर ऐसे करती है। I walked through a radiation shielding barrier of a witch hex. एक्चुअली वांडा द्वारा क्रिएट किए हेक्स के अंदर 2 बार जाके ही उसके पावर्स उजागर हुए थे। वैसे मोनिका के अंदर भी डार्सी को कुछ मिला तो था एक जीन की तरह। You've gone through the boundary twice already, Monica. The energy inside has rewritten your cells on a molecular level twice. It's changing you. For now इन तीनों में एक ही कंफर्म म्यूटेंट है, वो है कमाला खान। Kamala, there's something different in your genes. Like a mutation. मोनिका रैम्बो तीनों के बेसिक पावर्स को एक्सप्लेन करती है, कैसे तीनों एक दूसरे के पावर्स को कंप्लीट करते हैं। कैरल लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है, मोनिका जिसके पावर्स उजागर हुए वांडा के हेक्स में जाने के बाद वो लाइट को देख सकती है और कमाला लाइट को फिजिकल मैटर में टर्न कर सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा ये तीनों लीड जब भी आमने सामने आते हैं बहुत मजा आता है। केमिस्ट्री कमाल की है तीनों की, जो इस फिल्म की जान है। कैप्टन मार्वल देखती है कमाला का कमरा जो उसके चित्रों से भरा पड़ा है। इस कॉमिक्स की ही तरह मिस मार्वल को कैप्टन मार्वल का फैन दिखाया गया है। ईमान विलानी का किरदार कमाला अपने पावर्स दिखाने जाती है तब हो जाती है स्वैप। स्पेस में हवा में लटक रही होती है और उसकी टी शर्ट में कैप्टन मार्वल के फोटोज है। जो हमें दिखता है स्कर्ल का प्लेनेट जहां वो लोग सेटल है, टार्नेक्स, जो था होम स्टार सिस्टम स्कर्ल एम्पायर का कॉमिक्स में अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले अपने प्लेनेट स्क्रूलोस से रिलोकेट हो गए थे टार्नेक्स में, जो था उसका सेंटर ऑफ द एम्पायर तब तक जब तक वो गैलेक्टस के हाथों बर्बाद नहीं हुआ। स्क्रूलोस का डिस्ट्रक्शन सीक्रेट इन्वेजन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड बिगिनिंग क्रिटिक्स में दिखाया गया है। अब अगर इन लोगों के पास अपना घर था तो वो अर्थ को क्यों बर्बाद कर रहे थे स्कल कहीं के, और फ्यूरी इतना खुश क्यों लग रहा है, उसकी बीवी कहाँ है? क्या ये सीक्रेट इन्वेजन के पहले हो रहा है या बाद में, या फिर मार्वल चाहती है कि हम सीक्रेट इन्वेजन को एक बुरे सपने की तरह भूल जाए? इतना कंफ्यूजन है एमसीयू में भाई। और कहानी में भी जो लिखी है डायरेक्टर राइटर निया डिकोस्टा, को राइटर्स मेगन मैकडोनाल्ड और एलिसा कैरेसेक ने, जहाँ इतने होल्स है कि पूरा सेबर निकल जाए उससे। स्कर्ल्स को निभा रहे हैं एम्परर ड्रॉग जो सीक्रेट इन्वेजन में टीज हो चुका है, Every Skrull that isn't in Emperor George's colony. जिसे निभा रहे हैं एक्टर गैरी लुइस।
डार्बेन कॉस्मी रोड और बैंगल की मदद से फिर से बना देती है एक पोर्टल और टार्नेक्स हो जाता है बर्बाद कॉमिक्स की तरह। कैप्टन मार्वल यहाँ उड़ते हुए दिखती है वैसे ही जैसे वो कॉमिक्स में उड़ती है। ऐसा थॉमसन फाइनली दिखती है एज वैल्केरी अपने कैमियो में, उसे बुलाती है कैरल ताकि जो स्कर्स बच गए उन्हें घर मिले न्यू एसगार्ड में। अब जब सीक्रेट इन्वेजन में प्रेसिडेंट रिचसन ने सारे एलियंस के खिलाफ जंग छेड़ दी है तो ये लोग कितने देर वहां रह पाएंगे पता नहीं। यहाँ कैरल और वैल्केरी के बीच रिलेशनशिप का हिंट भी दिया जाता है। पर के पास पावर्स है कि वो पास में ट्रांसपोर्ट हो सकती है और विजन्स देख सकती है जो उसकी सीरीज मिस मार्वल में दिख चुका है, जहाँ वो पार्टीशन के भयानक मंजर में पहुंच गई थी और उसने अपनी माँ को उसके नाना जी के पास पहुंचाया था जिस किरदार को निभाया था फवाद खान ने। इसी पावर्स का मेंशन भी करती है कमाला इन पोर्शंस में। कल के मेमोरी प्रोब मशीन का इस्तेमाल करके तीनों हीरोज अपनी मेमोरी के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दारबेन अगला किस जगह को अटैक करेगी। इन क्लिप्स में दिखता है इन तीनों के प्रोजेक्ट से कुछ पुरानी क्लिप्स, वांडा विजन का ब्लैक एंड व्हाइट सीन जहां मोनिका वहां फंस गई थी, मोनिका के वांडा के हेक्स में दूसरी बार घुसने वाला सीन दिखाया जाता है जहां से उसे पावर्स मिले थे। मिस मार्वल का क्लाइमैक्स पोर्शन जब कमाला फुल कॉस्ट्यूम में लड़ती है उसे भी दिखाया जाता है। कमाला के ग्लोइंग बैंगल वाले सीन को भी दिखाया जाता है। कमाला के पाकिस्तान में ऑटो में ये सीन भी दिखाया जाता है जब कमाला ने अपनी दादी की मदद की थी अपने पिता के पास पहुंचने के लिए, पास में जाके वो सीन भी दिखाया जाता है। कैप्टन मार्वल के आखिरी सीन जब कैरल डैनवर्स आग उगल रही होती है वो सीन भी दिखाया जाता है। मोनिका और मरिया का ये क्लिप भी दिखाया जाता है। कैरल मरिया के बीच ये सीन दिखाया जाता है जो दिखाता है कि स्नैप और ब्लिप के बीच कैरल मरिया से मिलने आई थी, जहां दोनों होप कर रहे थे कि मोनिका जो डस्ट हो गई थी वापस आएगी। तभी वांडा विजन से ये सीन दिखाया जाता है जहां मोनिका ब्लिप के बाद वापस आती है। वांडा विजन का आखिरी सीन दिखाया जाता है जहां बुलेट्स मोनिका के थ्रू चली जाती है। कैप्टन मार्वल के इस सीन को दिखाया जाता है जहां एनेट बेनिंग का किरदार मार्वल की मौत हो जाती है यॉन रॉक की गोली से। फिल्म में थ्रू आउट मोनिका का सुपर हीरो नाम ढूंढने का प्रयास किया जाता है जिसमें एक नाम सजेस्ट किया जाता है स्पेक्ट्रम विजन, जो विजन पर नॉड है। ये है एलेडना प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जहां सब राइमिंग करके बात करते हैं। अब ये राइमिंग वाला फंडा इरिटेटिंग भी हो सकता है और लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे ज्यादा नहीं दिखाया गया। क्यूट लगा मेरे को, इससे ज्यादा दिखता तो इरिटेटिंग लगता। कोरियन एक्टर पार्क सियो जून दिखते हैं कैरल डैनवर्स के साथ मटरगश्ती करते हुए। एलेडनियन प्रिंस यान का किरदार निभा रहे हैं जिसका कॉमिक बुक इंटरेक्शन कैरल डैनवर्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। एलेडना में रूल था कि लड़के अपना लाइफ पार्टनर चूज नहीं कर सकते। कैरल ने यान की मदद की थी ना सिर्फ उसकी अनचाही शादी को तुड़वाने में पर इस प्रथा को खत्म करने में, और यही ट्रैक इस सीन में भी हिंट किया गया है जहां कैरल ने यान से फेक शादी कर ली थी जिसके साथ कैरल डांस करते हुए दिखती है। डार्बेन और कैप्टन मार्वल अगले सीन में टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका के सिविल वॉर के फाइटिंग पोज की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गूस के किरदार का इंटरेस्टिंग यूज किया जाता है जब फ्यूरी को मालूम पड़ता है कि गूस ने अंडे दिए हैं लाल रंग के जिससे छोटे फ्लर्कर्स निकलते हैं। ये सीन में हंसी आई मेरे को, पर कुछ लोगों को बचकानी लग सकती है ये सीन। फिर दिखता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्पाइडरमैन नो वे होम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए गोल्डन कलर में और कैप्टन अमेरिका का शील्ड पकड़ते हुए। हालांकि आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर तो विलेन ने बर्बाद कर दिया था और ये कंटिन्यूटी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मिस मार्वल में लिबर्टी अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में दिखी थी विदाउट द शील्ड। उसी के बाद सेवर में होता है विलेन के खिलाफ तीनों हीरोज का कोऑर्डिनेटेड फाइट जो इस फिल्म के कूलेस्ट एक्शन सीक्वेंस में से एक है। हालांकि कई जगह दूसरे पोर्शन में एक्शन वीक लगा मुझे। डार्बेन को मिल जाता है दोनों बैंगल्स, कैरल उसे रोकने की कोशिश करती है पर दोनों बैंगल का इस्तेमाल करके कर देती है इनकर्जन, एमसीयू में जिसका डेफिनेशन है ये। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. साथ ही खुद भी भस्म हो जाती है। तभी कैरल और कमाला अपने पावर्स मोनिका में डाल देते हैं एज वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स के साथ इस इनकर्जन को रोक पाएगी। तब सुनाई देता है इस फिल्म का मोटो हायर फर्दर फास्टर। मोनिका फाइनली बन गई है फोटोन, जो नाम उसके माँ के एयरक्राफ्ट में लिखा हुआ है जहाँ से वो इंस्पायर होती है। मोनिका इनकर्जन रोकने में कामयाब हो जाती है पर उसी जद्दोजहद में फंस जाती है इस दूसरी प्लैनेट में जो निकलता है फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स जहाँ कैमियो करता है द बीस्ट, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मोनिका की दूसरी रियलिटी में गायब हो जाने के बाद कमाला खान और खान फैमिली कैरल डैनवर्स के साथ मोनिका के लुइजियाना वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। खान फैमिली का भरपूर इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में जो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। कमाला और उनकी बॉन्डिंग इस फिल्म की जान है क्योंकि इमान वल्लानी एक्चुअली एज ए परफॉर्मर इस फिल्म की MVP मोस्ट वैल्यूएबल परफॉर्मर है। सैमुअल जैक्सन का परफॉर्मेंस स्पेशली ईमान के साथ उनके सीन्स में बहुत अच्छा है। मुझे ये निक फ्यूरी ज्यादा अच्छा लगा सीक्रेट इन्वेजन के मुकाबले। तो मार्वल्स मुझे एक गूफी फन फिल्म लगी, बिल्कुल एंटमैन एंड द वॉस्प की तरह। हालांकि वो फिल्म और बेहतर थी पर उसी जॉनर में आती है। तीनों हीरोज की केमिस्ट्री के सीन्स कमाल के हैं पर स्क्रिप्ट में गैपिंग होल्स है। स्पेशल इफेक्ट्स MCU के मुकाबले मीडियोकर है। एक्शन और इन्वेंटिव हो सकता था। इन ऑल फिल्म इतनी बुरी नहीं है। मेरा रेटिंग फिल्म के लिए होगा 3 out of 5। 0.5 में देना चाहूंगा इमान विलानी की परफॉर्मेंस को जो इस फिल्म को अपनी काबिल हाथों पे कैरी कर। तो ओवरऑल रेटिंग होगा 3.5 out of 5। ये एक फिल्म है फेज 4-5 में शांग-ची के बाद जिसको मैं दूसरी बार देखना चाहूंगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। द मार्वल्स रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं।
रिसेंट वीडियो जैसे मार्वल्स एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वीडियो, टाइगर 3 का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।